दोस्तों, आज की कहानी है बहू से धोखे से हस्ताक्षर करवा लो और उसके मायके की जमीन बेच दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सचिन बेटा, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। माधुरी और भानु प्रताप ने अपने बेटे सचिन को आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हुए कहा, जी पापा। मम्मी बताइए क्या बात है। सचिन ने पास आते हुए कहा, बेटा कनिष्का बहू कहाँ है। उन दोनों ने अंगल बंगल झाँकते हुए कहा, मम्मी वह अभी कमरे में है, मैं दुकान के लिए निकल ही रहा था और वह भी बस थोड़ी ही देर में दुकान जाने के लिए तैयारी हो रही है। जब से भानु प्रताप के पैरों में फाइलेरिया की शिकायत हुई तब से वह दुकान तो बहुत कम ही जा पाते थे। दुकान का पूरा भार सचिन और कनिष्का दोनों मिलकर ही संभालते थे, क्योंकि कनिष्का अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और सचिन के साथ कंधे से कंधा में लाकर दुकान को फिर से संभालने में मेहनत कर रही थी। कोई खास बात पापा। सचिन ने उन दोनों के पास बैठते हुए कहा, आप लोगों के चेहरे पर चिंता की लहर दिखाई पड़ रही। बेटा चिंता की बात है तभी तुमको दुकान जाने के समय भी पीछे से आवाज देकर बुलाया, वरना तो हम लोग कभी पीछे से आवाज नहीं लगाते। भानु प्रताप ने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, बताइए तो पापा की आखिर क्या बात है, क्यों इतने ज्यादा परेशान लग रहे। सचिन को भानु प्रताप का इस तरह चिंतित होना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या जूली छोटी बहन के लिए लड़कों वालों की तरफ से कोई खबर आई है क्या। इस समय सचिन की बहन की शादी की बातचीत चल रही थी। हाँ बेटा, उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी और वो लोग शादी जल्दी से जल्दी करने के लिए उत्सुक हैं। और हमको ये भी एहसास है कि अपनी दुकान लॉकडाउन के बाद अभी तक घाटे से उबर नहीं पाई है। अब जब घर में शादी होगी तो जाहिर सी बात है कि रुपये पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। घर पर भी ज़्यादा जमा पूंजी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जब से लड़के वालों ने हाँ की है तब से तुम्हारे पापा तो बहुत परेशान है। बस इसीलिए एक विचार मन में आया था, बस उसी के बारे में बात करनी थी, लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा। माधुरी ने कुछ सोचते हुए कहा, मम्मी बताइए तो कि क्या बात है, तब तो कुछ समझूंगा। और जूली की शादी की बात, उसके लिए देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। आखिर हमारी इकलौती बहन की शादी जो है। शशि ने माधुरी की ओर देखकर कहा, बेटा हम लोग चाहते हैं कि बहू के मम्मी पापा ने जो गांव की जमीन का टुकड़ा उसके नाम किया था वो अगर इस समय बेच दिया जाए तो हम लोगों की काफी मदद हो सकती है, क्योंकि गांव की उस जमीन के टुकड़े का हम लोग रख कर करेंगे भी क्या। माधुरी ने बहुत सोच विचार कर कहा, तो उसमें कौन सी बात है, कनिष्का से पूछकर उसको बेच देता हूँ। शशि ने भी कुछ सोचकर जवाब दिया, बेटा कनिष्का को बताना ही क्यों है, तुम अक्सर ही दुकान के काम के लिए उसके हस्ताक्षर लेते ही रहते हो। मेरी मानो तो चुपके से इस समय उसके हस्ताक्षर ले लो और जमीन बेच दो। बाद में जब कभी मौका लगे उसको बता देना, वरना मेरे ख्याल से तो वह राजी नहीं होगी उस जमीन को बेचने के लिए। भानु प्रताप ने बहुत धीमे से कहा। उनको डर लग रहा था कि कहीं कनिष्का उन लोगों की बात ना सुन ले। ये क्या कर रहे हैं पापा आप। मैं कनिष्का से धोखे से उसकी अमानत
पर हस्ताक्षर करवा कर वह जमीन बेच दूं, ऐसा आप लोगों ने सोच ही कैसे लिया। आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन शादी दो जिस्मों का मेल नहीं, प्रेम और विश्वास का मेल होता है। एक बार विश्वास टूटने के बाद दोबारा नहीं बन जाता। आज तक कनिष्का ने कोई भी काम मुझको धोखे में रख कर नहीं किया, यहाँ तक कि इस समय जब दुकान घाटे में है, उसने अपने सारे गहने निकलवा कर उस दुकान के लिए दे दिए। कनिष्का बहुत अच्छी है, अगर आप लोग उससे ये बात प्यार से कहेंगे तो वो शहर से तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं उसको धोखे में रख कर कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहते हुए शशि ने कनिष्का को आवाज लगा ही दी, कनिष्का नीचे आओ, मम्मी पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और थोड़ी ही देर में कनिष्का नीचे उतर आई। आप अभी तक दुकान नहीं गए? सचिन को वहीं खड़ा देखकर कनिष्का ने आँख से संकित होकर पूछा। बस जा ही रहा था पापा, मम्मी को बहुत जरूरी बात करनी थी, बस इसीलिए थोड़ा रुक गया। मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। पापा मम्मी अब आप कनिष्का को बताइए कि क्या बात है। माधुरी ने थोड़ा सहमते हुए सारी बात कर दी, क्योंकि अब तो वह बात तो छुपा भी नहीं सकती थी। सचिन पास में ही था। मम्मी जी बताइए आखिर क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान है? कनिष्का ने माधुरी का हाथ पकड़ कर कहा। बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। माधुरी ने आंखें नीचे करते हुए कहा, मम्मी जी मैं भी आपकी बहू हूँ। आप लोगों की और आप लोगों की चिंता और परेशानी जानने का पूरा हक है। मुझको अपनी बहू से आप अपनी परेशानी नहीं कहेंगे तो किससे कहेगी? कनिष्का ने फिर से माधुरी से कहा। आखिरकार बहुत हिम्मत करके माधुरी ने वही सारी बातें बता दी। लेकिन कनिष्का बेटा तुम स्वतंत्र हो अपना निर्णय लेने के लिए, कोई भी निर्णय दबाव में आकर मत लेना। जूली की शादी तो जैसे तैसे निपटी जाएगी। भानु प्रताप ने हिचकते हुए कहा, अरे मम्मी जी और पापा जी बस इतनी सी बात, क्या मैं पराई हूँ क्या? जीजी मेरी कोई नहीं। आप लोगों ने अगर पहले ही बताया होता कि जीजी का रिश्ता तय हो गया तो मैं खुद ही ये फैसला ले लेती, क्योंकि घर की हर परिस्थिति की मुझको पूरी जानकारी है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वह जमीन का टुकड़ा तो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है। ना हम लोग वहाँ उस गांव में मकान बनवाने जा रहे और ना ही खेती करने जा रहे। एक ना एक दिन तो उसको बेचना ही पड़ेगा। तो फिर दीदी की शादी जैसे शुभ कार्य के लिए क्यों नहीं बेच दूं? कनिष्का ने बहुत ही आसानी से ये सब कुछ कह दिया। और कनिष्का के इतना कहते ही शशि ने अपने मम्मी पापा की ओर आंख उठाकर देखा मम्मी पापा देखा आपने कि कनिष्का कितनी ज्यादा अच्छी है। उसने इस परिवार को पूरे दिल से अपनाया है। कनिष्का बेटा तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। कहाँ तो मैं सचिन से तुम्हारे साथ धोखा करने के लिए कर रही थी। बेटा मुझको माफ कर दो, शायद हम लोगों ने तुमको पहचाना नहीं। माधुरी तो कनिष्का का हाथ पकड़कर रोने ही लगी। अरे मम्मी जी क्यों माफी मांगकर मुझको शर्मिंदा कर रही हैं? अब ये घर मेरा है और इस घर के हर सुख दुख में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। और हाँ अब मायूस होने का समय नहीं है। आखिर हमारी ननद रानी की शादी है तो सारी जिम्मेदारियां मैं खुद उठाऊंगी। बस आप निर्देश देते रहिएगा कि क्या क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि मुझसे अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने मन से उठाने की समझ नहीं है। कनिष्का ने माधुरी के गले लगते हुए कहा, मेरी अच्छी बहू। और माधुरी ने उसको अपने कलेजे से कसकर चिपका लिया।